सर्वप्रथम माँ के लिए याद करूंगा कि वीरा वीरा पुस्तक वीरा पुस्तक रंजित हस्ते भगवत अकबर भारत भगवत भारत देवी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चतुर्थ अवस्था में प्रवेश। चतुर्थ अवस्था में प्रवेश। पांव का बल ठिठुर होने लगा है। नेत्रों का प्रकाश अपने आप थोड़ा धीमी गति से हो गया है। प्रश्न इस बात का है, 3 रानियां होते हुए भी एक पुत्र की उपलब्धि नहीं है। आज विशेष कष्ट है, विशेष दुख है। आता है अब ये ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है। काली 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 मतवाली रात गई और गया चांद का उजियारा। डसता है राहु चंद्रमा को, अब सूर्य ग्रहण पड़ने वाला। अब तक उन्नत राज में थी, अब तक उन्नत राज में थी, तब तक माया का चेहरा था। कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। मेरा मेरा करते करते, मेरा मेरा करते करते दिन ज्यों ज्यों दिन ढलता है। बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को ढलता है। बरसों बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, और बरसों शिकार में मंग रहा। बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मंग रहा। आज प्रश्न इस बात का है कि हमारे पास एक पुत्र नहीं है। इसके लिए विचार करना चाहिए। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, महाराज कि चली जाती है आयु, चली जाती है आयु, क्या भरोसा प्राण का स्वामी नहीं। ओ कोई मंत्री महोदय, महाराज एक बात हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसमें कुछ विचार करें कि मैं पुत्र के लिए हमें क्या विचार करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, इसके बारे में कोई सलाह आपके पास है? महाराज मेरी तो यही सलाह है कि आप अपने कुलगुरु से परामर्श लें। मंत्री कि जब नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन नाम दी, कि जब नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की, और भोगने वाला नहीं तो संपदा किसान की। अरे आंख है मौजूद, लेकिन आंख है मौजूद लेकिन आंख का तारा नहीं, और दिल हुआ बेकार जब दिल का कोई प्यारा नहीं। इसलिए मंत्री महोदय आपकी सलाह बहुत उत्तम है, क्योंकि गुरु का आया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु एक अच्छा रास्ता देखते हैं। गुरु ग्रह गए तो मही गुरु के चरणों में जाकर उनसे परामर्श, विचार विमर्श, सलाह इत्यादि प्रकार की लेकर, क्योंकि गुरु ही एक भगवान है, उनके माध्यम से चौथा पर आ गया राजा का है।
ये इच्छा लेकर अब गुरुदेव की सेवा में जाता हूँ। जो इच्छा है मेरे मन में जा करके उन्हें सुनाता हूँ। ब्याह जी, आज मन की जो इच्छा है, निज दुख सुख सब गो रहे सुनाओ, निज मोगे पे सब जाओ। धीर होए है सुध सारे, गुरु के पास जाकर विचार विमर्श करेंगे और गुरु से निवेदन करूंगा कि हम 3 रानियों के राजा होते हुए भी आज हम पुत्रवान नहीं हैं। इसका अगर कोई मार्ग हो तो आप मुझे अवगत कराएं। इससे गुरु शरण जाकर मैं अपनी पूरी व्यथा सुनाते हैं। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकारो। गुरुदेव, चली जाती है आयु, क्या भरोसा प्राण का स्वामी, नहीं देखा है मुखड़ा आज तक संतान का स्वामी। करेगा कौन चिंता भी, मेरी इस लाश उठाने की, और चिता भी राह देखेगी इसे अग्नि लगाने की। गुरुदेव, आज हम आपके पास विशेष दुख में, कष्ट में, स्थिति में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसका कोई आप उपाय बता सकते हैं? राजा कि चिंता है बड़ी और चिता से राजन तुमको समझाता हूँ। और चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते को खाती है। अपनी चिंता कहो, क्योंकि चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। चिता तो केवल मुर्दा जब हो जाता है तब जलाती है, लेकिन चिंता जीते मनुष्य को खा जाती है। राजन, क्या चिंता है, कह डालो। गुरुदेव, कहिए। कर चुका विवाद 3 फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथा पन आने वाला हस्त कमल अभी तक खिला नहीं। ना जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्मल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। बहुत तरवर भी क्या तरवर है, बहुत तरवर भी क्या तरवर है, जिस पर फल ही उत्पन्न न हो। और वो जलधर भी क्या जलधर है, जो जल ही से संपन्न
संपन्न हो, कम से कम एक पुत्र ही हो, कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पुत्रों को भीतर पड़ पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। गुरुदेव के ये विचार है। पुत्र से कभी वंश का नाम आगे नहीं बढ़ता, कर्मों के बल पर तो तब मनुष्य का वंश का नाम आगे बढ़ता है। आपके वंश में तो अनेक ही, राजा भगीरथ के देखिए कर्म से ही जग जानते, जग विख्यात है। राजा हरिश्चंद्र जो हुए, जिनके कर्म द्वारा आज जग में विख्यात है, कोई उनके पुत्रों के नाम से नहीं जानता। रकुल का पुत्र वंश नहीं, पहले उनके कर्म गिनाए जाते हैं कि उन्होंने कौन से कर्म किए। कि पहले थे राजा तुम्हारे हुए वंश में, और राजा हर्षचंद्र जिसने तज सजाना संकट में, जिनकी सच्चाई का दीपक जगमगा रहा है, मरकर चाहिए, कर्मों से ही बल पर वंश का नाम आगे बढ़ता है। पुत्र उसके कोई, हाँ कहा जाता है, ब्रह्मा ने कहा है, ब्रह्मा नामो पुत्रान वर्तते, पुत्र जो है नरक की गति से पिता को बचाता है। ये सत्य है, ब्रह्मा ने इसीलिए पुत्र नाम रखा गया है, ये सत्य है। अगर तुम्हारी भी पुत्र की इच्छा है तो सुनो राजन, क्या करना है कि इच्छा है अगर पुत्र की श्रेष्ठ यज्ञ संविधान करो, श्रेष्ठ यज्ञ संविधान करो, आओगे चार पुत्र राजन, श्री अग्नि देव का ध्यान करो। पुत्र हो जिससे मेरे, देखिए कहा एक बार भूपत मनमाही और भयउ गलान मोर सुतना है। जिसके पुत्र नहीं होता उसको केवल एक बार शोक नहीं होता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति होती है जब जब शोक उत्पन्न हो जाता है। कहा जाता राजन कि पति के बिना और सूना सुहाग होत, और पति के बिना पत्नी कष्ट पाती है, और पुत्र के बिना घर शून्य होत, तो रात दिन सोच में पति नहीं होता तो उसको भी कष्ट प्राप्त होता है, और घर में अगर पुत्र न हो तो घर सूना सूना लगता है। मुझे मालूम है तुम अपने कुल के लिए नहीं, लेकिन अपने मन बहलाने के लिए। पुत्र नहीं है तो घर में अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगर इच्छा है तो जाओ। और किनको बुलवाना है इस समय जो है, पुत्रेष्ठ यज्ञ में सिंगी ऋषि महात्मा, सिंगी ऋषि वो तुम्हारे मान्य भी हैं, इसलिए उनको बुलवाओ और पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ, अवश्य तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। गुरुदेव धीरे हुई दूध क्या
हारे। और अपना दुख सुख गुरु जी को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझा कर कहा, है तुम्हारे 4 पुत्र होंगे बेटा। गुरुदेव, ये बात सत्य है, जिनके गुरु अच्छे होते हैं उन्हें मार्गदर्शन अच्छा मिलता है। जैसे कि जिस दुख स्थिति में मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा, आज हमारे गुरु के माध्यम से उस मार्ग का रास्ता मिल गया है। तभी कहा गया है कि तुम ही रक्षक, तुम ही रक्षक, तुम ही पालक। ये प्यारे बच्चे बहुत चिल्ला रहा है। तुम ही रक्षक, तुम ही पालक, तुम ही करतार दुनिया का। तेरे आधार पर चलता है सब व्यवहार दुनिया का। तुम ही दुख दर्द नाशक हो, तुम ही दुख दर्द नाशक हो, तुम ही दोनों के पालक हो। तुम ही हो आस निर्मल की, तुम ही प्राणों के रक्षक हो। अर्थात गुरु के माध्यम से मनुष्य की नैया विशेष तौर से अच्छी तरह पार हो जाती है। इसलिए गुरु की सलाह लेना अति आवश्यक है। गुरु के माध्यम से हमें संकेत मिला कि आपके मान श्री श्रृंगी ऋषि जी हैं। आप उनके पास जाइए और उनके माध्यम से गुरु के माध्यम से संकेत मिला कि पुत्रेष्ठ या कर्माण, वो हमारे मान भी हैं। मैं अपने उनके पास जाता हूं और हम विश्वास है कि हमें इस कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। आप हमारे मान हैं। मैं आपको विशेष तौर से प्रणाम करते हुए आपको नमन करता हूं। हेलो महाराज दशरथ, आप तो मेरे समीप आए, मेरे आश्रम में आए, आपने प्रणाम किया। मेरा फर्ज है कि मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करें कि तुम्हारी जय हो नको अवधेश, तुम्हारी जय हो नको अवधेश। बड़े कुल राज में समय पर से मेह, तुम्हारी जय हो नको अवधेश। धर्म ध्वज उन्नत हो तो अगुणता रहे रिद्धि और सिद्ध, तेजबल अक्षुण्य रहे अवधेश। चरण चू मैं सुख और समृद्ध, भोगन योग फले दिन रात। ये सद्भावना हमारी हो रहे प्रभु तुम पर सदा प्रसन्न। ये शुभ कामना हमारी हो, प्रजा माने तुम्हें भगवान और प्रजा पर रहे तुम्हारा नेह। तुम्हारी जय हो नको अवधेश, तुम्हारी जय हो नको अवधेश। महाराज दशरथ, कहिए। वैसे तो चारों दिशाओं में तुम्हारे नाम की गूंज हो रही है, तुम्हारे नाम की जयकार हो रही है, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। लेकिन आज हम ये क्या देख रहे हैं कि बोलो बोलो और हे नकु दशरथ, और किस कारण दिग्मम आए हो।
बतिया क्यों मन में घबराए हो। कि चेहरा मलिन और क्यों दिख रहा। महाराज क्या कारण है कि चेहरा मलिन और क्यों दिख रहा। अब शीघ्र हमें बतलाओ तुम कि क्यों पास हमारे आए हो हे राजन। अब समझाओ विशेष सरबंदी के साथ अपना एक मांग आपसे रखी। मैं अपने गुरु के पास गए, गुरु के माध्यम से हमें संकेत मिला कि आप किस तरह से पुत्र प्राप्त कर सकते हो। अब हम आपके समझ अपनी बात पुनः कह रहा हूं कि कर चुका विवाह 3 फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथा बन आने वाला हस्त कमल अभी तक खिला नहीं। अवश्य राजन, तुमने वेद के विरुद्ध एक नहीं 3 विवाह किए। मुझे ये बात श्रवण है, मुझे ये मालूम है कि 3 विवाह करने के उपरांत भी आज तक तुम्हारे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ है। इसी चिंता में तुम मेरे पास दौड़े चले आए। जी, अब हमसे क्या लाभ से नहीं करके आए। हम आपसे विशेष आस लेकर आया हूँ कि ललक रहे हैं पलक हमारे, ललक रहे हैं पलक हमारे। मंजुल दर्शन पाने को उर्वी है उल्लास भरा। मानस ये कमल खिलाने को। मेरी इच्छा ये है कि मेरे पास एक पुत्र आ जाए। इसलिए हमारे गुरु के माध्यम से संकेत मिला कि आपके माध्यम से अगर पुत्रेश एक का प्रायोजन किया जाए तो पुत्र उत्पन्न हो सकता है। राजन, आपके गुरु के द्वारा आपको विदित हुआ कि अगर हमारे द्वारा पुत्रेश यज्ञ करवाया जाए तो आपके पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन ये मालूम है कि पुत्रेश यज्ञ करने से मेरे जीवन के तप की शक्ति सब समाप्त हो जाती है। लेकिन याद रखना कि तुम्हारे हित के कारण, क्योंकि हमारा ये परम कर्तव्य है दुख में साथ में, मैं आपको धोखा नहीं, आपके साथ हूँ। आपके पुत्रेश यज्ञ के लिए अपने जीवन के तप को लगाने की पूरी चेष्टा करूंगा और जहां तक होगा प्रभु की कृपा होगी तुम्हारे अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी। यही इच्छा लेकर मैं आपके समक्ष आया हूँ। गुरु वशिष्ठ बैठे हूँ। मंत्री जी, पहले कोई मंत्री है कि नहीं मंच की तरफ? अरे मंत्री इधर आओ। आपको मालूम है कि आज हमारे महलों की तरफ बहुत ही पूज्य हमारे श्री जी आए हुए हैं। उनके आदर सम्मान हेतु विशेष व्यवस्था की जाए और उन्हें आसन दिया जाए। और बोले कि हे इंद्रपुप वशिष्ठ जी, कुछ समय हृदय में विचारा और अपना कार्य पूर्ण होगा इसी अमल द्वारा। लीजिए राजन, पहले
सभी देवों का स्मरण करें। पुत्रेष्ठ के लिए प्रथम पूज हमारे गणपत हैं कि समुख दंतस कपलो गज कर्णिका लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूमकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशानि नामानि प्रचुरादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशन गमय संग्रामी संकटे वा विघ्न सतये न जायते शुक्लाम वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये अभयसिद्धार्थे पूजते या सुरासुरे सर्वविघ्नौ हरे श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वारधि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्व ओम गणानंद गणपति महेन्द्र बसुम अहम जात तुम जात ओम गम गणपतये नमः स्वाहा शांता ओम सुधृदादितम ओम दादावदनावद विशेषं ओम श्री विष्णु देवताभ्यो नमः स्वाहा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् और संपूर्णते यत्रायणेन पूजनं प्रियतम नमः प्रार्थना कर लें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दुताय नागाननाय सुदेवताय गौरी सुताय गणनाथाय नमस्तु आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा देव न जानामि चमद्वर्मीधुरा मंत्रीणं क्रियायिनं भक्तिनं तुरदे यत् पूजं वरपूर्णं ददतु मे। मुझे प्राप्त हुई है, इसे आप अपने तीनों रानियों में बांट कर खिला देना। अवश्य ही यह अपना असर दिखाएगी। इसके द्वारा आपकी तीनों रानियों के पुत्रों की प्राप्ति होगी। आप चिंता न करें राजन, आपके एक नहीं चार पुत्र होंगे और वो भी कैसे ही भगवान अवतारी पुत्र होंगे। इस बात का बिना ध्यान न देते हुए और आप जाएं और इस हब को दे जाके जो महाराज हमारे ऋषि आपके मानवर भी हैं तो इसी द्वारा प्राप्त हुई, इसको जाकर बांटे। आप चिंता न करें, आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी।